हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं पी रही हूँ मेरा फैट कटर ड्रिंक। दोस्तों, मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक गरम कर लिया है, जो है जीरा वाटर। रात को मैंने भिगो दिया था और सुबह गरम करके छान के मैं इसको गरम गरम पी लूँगी, सिप सिप करके आराम से बैठ के। उसके बाद गाइस मेरा ब्रेकफास्ट था, उसमें पीनट बटर, एप्पल और ड्राई फ्रूट्स और दूध पी। गाइस ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद मैंने मेरी ग्रीन टी पी ली थी। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये मेरी बेटी की स्कूल है। जी हाँ, पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं उसमें गई थी और मेरे बेटे को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय व्लॉग्स। जी हाँ गाइस, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, वो भी मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट, और मैंने ग्रीन टी भी पी ली है। अभी मैं स्कूल गई थी, मेरी बेटी की आज पेरेंट्स मीटिंग थी और मेरी बेटी की एग्ज़ाम चल रही है, तो उन दोनों को लेने गई थी। तो मैं जस्ट अभी आई हूँ, अभी बज गए हैं 11:30 और अभी मैं आई हूँ आपके सामने। लेकिन सुबह से जो मैंने फैट कटर ड्रिंक लिया था और मेरा ब्रेकफास्ट था, ग्रीन टी थी, उस सबका मैंने शूट कर लिया है। तो और मैं आज अकेली हूँ। वैसे हैं सब, मम्मी जी पापा जी सब लोग हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड गए हैं माता के मठ। जी हाँ, आप लोगों ने शायद सुना होगा, गुजराती होंगे उसको तो पता ही होगा, लेकिन कुछ लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा इनके बारे में। तो वो पैदल पैदल गए हैं। तो रात को थोड़ी मेरी नींद भी नहीं हुई थी, तो सुबह उठ के मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो वो गए हैं और यहाँ से कितना समथिंग पौने 200 किलोमीटर दूर है, तो वो पैदल गए हैं। तो 2-3 दिन वो है नहीं, तो मैंने सोचा मैं स्ट्रिक्ट डाइट करने वाली हूँ। मतलब स्ट्रिक्ट डाइट मीन्स कि रोटी चावल मैं नहीं खाऊंगी, और दलिया है, ओट्स है, जैसे मैं खाती हूँ। तो अभी 2-3 दिन मेरी डाइट नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो पीरियड्स में मुझसे नहीं होता, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन मैंने कोशिश की थी, मेरा वेट मेंटेन है, मेरा 69 kg है। उसके बाद मैंने चेक नहीं किया है, तो आज से मैं वापस रूटीन में आ गई हूँ। मेरी शाम को मैं एक्सरसाइज भी कुछ दिखाऊंगी आपको कि आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैंने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने अभी मुझे मना कहा है ज़्यादा एक्सरसाइज करने से। लेकिन मैं थोड़ी बहुत जो भी करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम बनाने वाले हैं हेल्दी लंच। जी हाँ, और बहुत ही सिंपल है, आपने सुना भी होगा और शायद खाया भी होगा। पतंजलि का मल्टी ग्रीन दलिया आता है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दलिया इतना अच्छा है, सही में आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है। ये रहा पतंजलि का पुष्टहाली दलिया। जी हाँ, मल्टी ग्रीन दलिया। तो ये आप थोड़ा सा बनाएंगे तो भी बहुत सारा हो जाता है, इसमें सारी चीज़ें हैं। और आप चाहे तो इसमें वेजिटेबल डाल के भी बना सकते हैं, चाहे तो इसमें सारे वेजिटेबल डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं सिंपल वाली, तो मैं वैसे बनाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं, और आपको काफ़ी, आपका पेट भर जाता है, आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती है। मैंने सुबह फ्रूट खाए थे, उसके बाद मैंने 1 गिलास दूध पिया था, फिर मैंने ग्रीन टी ली थी, और दोपहर में मैं ये दलिया ले लूँगी। तो गाइस बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। अगर आप इस स्टाइल में बनाना चाहते हो तो दही के साथ या छाछ के साथ आप ले सकते हो, और आपका पेट भी फुल हो जाएगा। आपको इससे जलन वगैरह नहीं होगी, एसिडिटी भी नहीं होगी, पेट भी फुल रहेगा, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया नहीं है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहे कि आप डाइट करें। जी बिल्कुल नहीं, आपको सब कुछ खाना है, पेट भर के खाना है, लेकिन हेल्दी खाना खाना है, और सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट रहना है। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं कि भाई मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भाई हम वेट लॉस क्यों कर रहे हैं। देखो, मोटा पतला कोई इंसान, हर कोई खूबसूरत ही लगता है, लेकिन पतला हमें इसलिए होना है कि हमारी एज जितनी है, हमारी बॉडी है, हमारी हाइट है, उस हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। अगर आपका 10-20 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट है तो उससे हमें बीमारियाँ ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। तो मेरा वेट मेंटेन हो चुका था, लेकिन मैं जैसे कहा कि मेरी दवाइयाँ चल रही है, ये सब की वजह से मेरा काफ़ी वापस वेट बढ़ गया था। तो दवाइयों की वजह से तो मैं काफ़ी हद तक अभी कम कर लिया है, लेकिन और मुझे 58-59 तक आना है। तो अभी भी मुझे 10 किलो कम करना है, लेकिन मैं हेल्दी वे में करूँगी, ना कि मैं शॉर्टकट लूँगी कि भाई 10 दिन में मैंने 10 किलो कम कर लिया। जी नहीं, ऐसे नहीं। शॉर्टकट में कभी लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती चीज़ें। तो अगर आप मेंटेन कर पाते हैं शॉर्टकट में करके तो ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दीजिए कि भाई आप डेली एक फ्रूट खाएंगे, आप डेली एक ड्राई फ्रूट खाएंगे, कोई भी आप डेली बेसिस में सैलेड खाएंगे, दाल खाएंगे, आप रोटी खाना चाहें
तो जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप हो सके तो मल्टीग्रेन रोटी खाएं, नहीं तो फिर ठीक है रोटी खा सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रात में जितना जल्दी और जितना अच्छा और जितना कम खाएंगे उस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो आप थोड़े भुने हुए चने रात में खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अगर आपको भूख लगी तो नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सो जाए और आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लें। वैसे मेरी पूरी नहीं होती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो बार बार वो उठ जाता है और बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मुझे सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है, रात को एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो मेरा बेटा जब तक नहीं सोता तो मैं ये काम निपटा लेती हूँ। तो फिर भी आप हो सके तो रात में जल्दी सोने की कोशिश कीजिए और सुबह जल्दी उठे। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं होती हैं तो एटलीस्ट आप 15 मिनट की वॉक कर सकते हैं। तो अभी मैं बनाती हूँ ये मल्टीग्रेन दलिया, और मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और तो चलो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है गाइज। गाइस मैंने आधा कटोरी ली है और मैं कुकर में डाल रही हूँ सिंपल। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। गाइस इसमें अब मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी डाले हैं और मैं नमक डालूँगी, जो पिंक सॉल्ट आता है मैं अभी वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना कम हो उतना कम खाएं। नमक ज़्यादा मत लें, और आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं। तो मैं ये पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये अच्छा होता है और ये इतना खारा मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता और अच्छा होता है। दोस्तों अब मैंने कुकर रख दिया है। गाइस ये 10 से मिनट में रेडी हो गया दलिया। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। गाइस मैंने ले लिया है और ऊपर से मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। जी हाँ, आपको खाना चाहिए। गाइस मैंने शाम को चाय ली थी कड़क वाली, और ये मैं देसी गुड़ डाल रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा था ज़्यादा, तो सुबह मैंने ग्रीन टी ले ली थी, तो शाम को मैंने चाय पी, लेकिन शुगर नहीं डाली। मैंने थोड़ा सा देसी गुड़ जो आता है हमारा, वो मैंने थोड़ा सा लेके चाय में मिक्स कर दिया था और फिर पिया था मैंने। हेलो, आज की मेरी ब्लॉग में मैंने कहा था जैसे आपको कि मैं शाम को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने वाली हूँ। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि पहले मैं बहुत करती थी। अभी जैसे मैंने 8 महीने से कहा कि तबीयत ठीक नहीं थी, सिर्फ बेड पे थी, ना वॉक कर पाती थी। तो आज मैं थोड़ी बहुत जो बिगिनर्स वाली होती है वो मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ। अगर गाइस आप भी बिगिनर्स हैं और आप भी अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करें पहले, और फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो बॉडी में ज़्यादा पेन होगा, इसलिए थोड़ा बहुत कीजिए। तो मैं भी पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करूँगी, थोड़ी सी छोटी मोटी एक्सरसाइज करूँगी, या फिर मैं योगा करूँगी। जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और सॉरी गाइस बाहर से आवाज़ें आ रही है क्योंकि मैं बाहर हूँ। और अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं, आप थोड़े हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग जैक वगैरह कर सकते हैं, रस्सी कूद कर सकते हैं, स्किपिंग जैसे होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी बिगिनर्स वाली थोड़ी बहुत करूँगी, पहले मैं स्ट्रेचिंग करूँगी। तो चलिए देखते हैं, आइए कि भाई मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसी मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ गर्दन की। जी हाँ, मेरा चिन एरिया थोड़ा दिख रहा है, मुझे पता है। तो ये हमारी गर्दन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और आप चाहे तो आप जो रेगुलर करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले भी इसी से स्टार्ट करती थी, तो आज भी मैंने इसी से स्टार्ट किया है। और फिर मैं अपने शोल्डर को स्ट्रेचिंग कर रही थी। हाँ, कि थोड़ी बहुत जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो नसें है वो अच्छे से खुल जाए और हमें अच्छा भी लगे। और आप करेंगे ना तो आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें, और अच्छा लगेगा, अंदर से गुड फीलिंग मिलेगी आपको। जी हाँ, तो मैं ये अपनी पीछे की बालकनी जो है मैं वहाँ कर रही थी, तो ये सब पीछे का सब दिख रहा है। और ये मैं अब अपनी हाथों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मैं है ना दो सेट कर रही थी। जैसे 10 होते तो 10 और 20 होते तो 20, तो 2 टाइम 20-20। और अच्छा लग रहा था मुझे। थोड़ी थकान महसूस हो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू की है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं रोज़ करूँगी, डेली करूँगी। और मेरे बच्चे खेल रहे थे तो मैं उसी के साथ बातें भी कर रही थी और साथ ही साथ मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी।
कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस अब मुझे मेरी हेल्थ पे ध्यान देना था। तो अब मैंने एक सेट कर लिया, अब दूसरा सेट कर रही थी। जी हाँ, आप थोड़े से स्टार्ट कीजिए गाइस, ज़्यादा मत करें, क्योंकि फिर एक साथ कर लोगे तो दूसरे दिन आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो अब ये मैं कमर राउंड जो वाली होती है रामदेव बाबा की, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो पहले मैं ये सब करती थी, योगा क्लास जाती थी, वहाँ भी ये सब करवाते थे, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे इतना टाइम नहीं होता है वर्कआउट करने का। लेकिन शाम को मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही मुझे 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम मिलेगा मैं रोज़ करूँगी, क्योंकि मैं रोज़ करूँगी तभी मैं अपनी लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर पाऊँगी, जैसे मैं रोज़ पहले करती थी। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ, अब ये मैं जॉगिंग कर रही हूँ गाइस, मैं जॉगिंग कर रही थी धीरे 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 करके, क्योंकि स्टेमिना तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमें अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो कुछ भी अच्छा चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना गाइस। गाइस वापस अब मैं ये मेरे पेट के लिए कर रही थी, क्योंकि मेरा बेली फैट थोड़ा बढ़ चुका है, तो उसको भी मुझे कम करना है। बीच में मेरा काफ़ी कम हो गया था, तो मैंने 10 बार एक बार किया एक सेट, अब ये दूसरा सेट कर रही हूँ 10 का। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़े से स्टार्ट कीजिए, एक साथ ज़्यादा मत करें। तो मैं थोड़ा बीच में थक जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करती रहूँगी मैं। और ये मैं दूसरी एक्सरसाइज कर रही थी, 10 एक साइड 10 दूसरी साइड, और फिर वापस मैंने दोबारा ये सेट किए थे। तो 20 टाइम हो चुका, तो इससे अच्छा है 20 टाइम, ज़्यादा भी नहीं हुआ कम भी नहीं हुआ। थोड़ा बीच में मैं थक जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं मैं अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे गाइस। सीरियसली अच्छा लग रहा था गाइस। मैं रस्सी खुद कर रही थी, स्किपिंग कर रही थी, मेरे हाथों में रस्सी नहीं थी, लेकिन मुझे मन हो गया तो मैं ऐसे ही कर ले रही थी। ये मैंने स्पीड में बढ़ा लिया था, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था गाइस, तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने 20 टाइम एक बार किया, अब ये मैं दूसरा सेट कर रही थी, 20 टाइम कर रही थी। 25 हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। गाइस जो रामदेव बाबा वाले हैं साइड फैट वाले जो, तो मैं वही कर रही थी, आराम से कर रही थी ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी स्किपिंग की थी तो मैं थोड़ी थक भी गई थी। तो मैं साइड टू साइड कर रही थी, इससे हमारे साइड फैट जो होता है वो बहुत ही अच्छे से बर्न होता है गाइस। सीरियसली 1 महीने तक हम इसको लगातार करते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। मैं पहले भी बहुत करती थी, तो अभी वापस मैंने स्टार्ट कर दिया है कि भाई मैं रोज़ ज़्यादा नहीं तो 20 टाइम तो कर सकती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला तो इवनिंग में करूँगी, लेकिन अभी मैं ज़रूर करूँगी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। गाइस ये एक्सरसाइज है, ऊपर से नीचे हमारे लेग को छूना होता है इससे, तो इससे हमारे पेट का जो फैट होता है, बेली फैट, इससे काफ़ी हद तक कम होता है। और हमारे हाथों का, हमारी कमर, बैक साइड, इस ये फुल बॉडी के लिए अच्छा होता है। मैं पहले बहुत करती थी गाइस, सीरियसली ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो सिंपल भी होती है और ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो पहले मैं ये 50 टाइम, 100 टाइम, 100 टाइम मतलब कर लेती थी, तो आज मैंने वापस शुरू किया है। तो मैं 20 के 2 सेट किए थे मैंने, तो मैं अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं कितना पसीना भी आ रहा था। और ये सीरियसली गाइस बहुत अच्छी है, इससे हमारी बॉडी शेप में आ जाती है और करने में भी अच्छा लगता है। और हमारा फुल बॉडी फैट जो होता है इससे बर्न होता है। आपके हिंज लॉस भी अच्छा करता है। मैं जहाँ योगा क्लास जाती थी वहाँ भी मैम ये ज़्यादा एक्सरसाइज ये करवाते थे, क्योंकि इसे हर कोई कर सकता है, हर कोई एज का कर सकता है। और इसमें कूदना वगैरह भी नहीं है, तो आप सिंपली कर सकते हैं। लेकिन आपको चक्कर वगैरह ज़्यादा आते हैं तो आप थोड़ी बहुत कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। आप देख सकते हैं मुझे कितना पसीना आ रहा है।
उसके बाद दोस्तों मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वरना लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा। मेरे बच्चे खेल रहे थे और कचरा वगैरह सब बीच में फेंक रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपना एंजॉय कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और आप भी करें, सीरियसली बच्चों के साथ खेलें, और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आप भी अच्छे से योगा करें। गाइस ये एक्सरसाइज भी बहुत इफ़ेक्टिव है आपके हाथों के लिए, आपके पीठ के लिए, आपकी कमर के लिए बहुत अच्छी है। ये मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है इसलिए ज़्यादा फास्ट लग रहा है, लेकिन मैंने 25 के 2 राउंड किए थे और अच्छा लग रहा था बहुत। दोस्तों मैं ये कपालभाति कर रही थी। जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है कपालभाति करना, बैठे बैठे आराम से हो जाता है। और आपका बेली फैट जो होता है इससे काफ़ी बर्न होती है, हमारी बेली फैट बहुत ही अच्छी फ्लैट हो जाती है और अच्छी भी लगती है। और आपकी बीमारियां भी जैसे दूर हो रही है, अंदर से बाहर निकालना है सांस को, तो मुझे अच्छा लगता है प्राणायाम करना। और फिर उसके बाद मैं अनुलोम विलोम कर रही थी। जी हाँ, कपालभाति के बाद मैंने अनुलोम विलोम किया था, वो भी बहुत अच्छा है। हमारी सांस अच्छे से मेरा बेटा ये बीच में आ रहा था बार बार, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है अनुलोम विलोम भी। गाइस अनुलोम विलोम करने से सर दर्द वगैरह भी ठीक हो जाता है और माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। हमारी जो अंदर की जो बॉडी होती है वो अच्छे से क्लीन भी हो जाती है। और फिर मैं ये ब्राह्मणी कर रही थी, जो कि मुझे डॉक्टर ने बोला भी है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। सांस लेनी है और फिर ओम बोल सकते हैं आप, तो आपको नाक से सांस को बाहर निकालना है, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। इससे हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो मेरा सर दर्द इसके बाद काफ़ी ठीक हो गया था और मैं पहले ये रोज़ मॉर्निंग में करती थी और उसके बाद मैं ओम बोल रही थी। जी हाँ, तो इससे भी रिलैक्स हो जाते हैं हम। और प्राणायाम करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पे और हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। हमें करने में बहुत मज़ा भी आता है। तो साथ ही साथ मेरी बेटी भी कर रही थी, मेरा बेटा भी कर रहा था, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों के साथ कीजिए तो वो भी सीखेंगे, तो अभी से वो करेंगे तो अभी से करेंगे हमारे बच्चे, तो अच्छा है ना गाइस। और बस ये मेरी लास्ट थी गाइस। रात में भी मैंने दलिया खाया था और एक कटोरी दही ली थी मैंने, तो मेरा पेट अच्छे से भर गया था। गाइस नाइट टाइम में मैंने गर्म पानी और हल्दी डाली थी, हल्दी वाला पानी पिया था रात में, क्योंकि दूध मैंने इस मॉर्निंग में पी लिया था। तो ये मैंने आधा चम्मच से भी कम हल्दी ली थी और गर्म पानी में हल्दी डाल के उसको मिक्स करके मेरी नाइट ड्रिंक थी, जो कि काफ़ी अच्छी है। थैंक यू गाइस फॉर माई व्लॉग वॉच, बाय।